हेलो स्टूडेंट्स। आज शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। सिंपल इक्वेशन आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा। सिंपल इक्वेशन किसके बराबर होती है? ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, जहां ए क्या होना आपका जीरो नहीं होती, यानी कि इक्वेशन होती है वहां पे एक इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए और साथ में कोई ना कोई आपका एक वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। तो वो क्या होती है आपका सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन या ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दोनों चीजें क्या होती है आपकी सेम होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या सिंपल इक्वेशन। अब अपना पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल इक्वेशन, इसमें से कौन सी सिंपल इक्वेशन दिखाई दे रही है? उसमें अपने को आंसर देखना है राइट, यस या नो। तो देखो इसको ध्यान से देखते हैं। m प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, तो क्या चीज दिखाई दे रही है आपको? ये बिल्कुल आपको इस फॉर्मेट में देखो बराबर का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको एक वेरिएबल भी आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है और एक कांस्टेंट चीज भी आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये बिल्कुल क्या हो रहा है आपका एक सिंपल इक्वेशन दिखाई दे रही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगी? ये आपका सिंपल इक्वेशन है। बी के अंदर देखो ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 11, यानी इस तरह का दिया हुआ है। एक वेरिएबल है इसके अंदर आपके पास में, और आपके इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल्स टू का चिन्ह होना बहुत जरूरी है, बराबर का चिन्ह होना बहुत जरूरी है। बराबर का चिन्ह इसके अंदर नहीं है तो इसको अपने सिंपल इक्वेशन इसको अपने नहीं कह सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नो, यानी ये सिंपल इक्वेशन आपका नहीं है। सी की तरफ ध्यान देते हैं। y लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, तो देखो y है, बराबर का चिन्ह भी है इसके अंदर, और क्या हो रहा है? एक लेस देन का चिन्ह, दो चिन्ह एक साथ आ रहा है, एक साथ दो चिन्ह आ रहा है, तो ये सिंपल इक्वेशन आपकी नहीं मानी जाती। तो ये भी सिंपल इक्वेशन क्या आपकी नहीं है। नेक्स्ट के अंदर ध्यान दें, डी के अंदर 3 प्लस 8 इजिकल टू 11, ये आपका एक कोई फिगर दे रखा है, पर वो कह रहा है क्या ये सिंपल इक्वेशन है? तो इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। वेरिएबल इसके अंदर है ही नहीं आपका, ए से लेकर जेड तक ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये भी इसका आंसर हो जाएगा नो। ई के अंदर ध्यान से देखते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस 2 इजिकल टू 3z, ये दे रखा है, और देखो इसके अंदर इक्वेशन के लिए सिंपल इक्वेशन है या नहीं है? देखो बराबर का चिन्ह इसके अंदर है, वेरिएबल भी है इसके अंदर, पर क्या हो रहा है? अपने को वन वेरिएबल ही होना चाहिए इसके अंदर। तो इसमें वेरिएबल क्या? देखो एक्स भी वेरिएबल दे दिया, वाई भी दे दिया, जेड भी दे दिया, इस तरह से दे दिया। तो ये क्या हो रहा है आपका? सिंपल इक्वेशन आपकी नहीं है। ये क्या हो रहा है आपका? सिंपल इक्वेशन ही आपकी नहीं है। एफ पोर्शन के देखते हैं। 12 अपॉन 7 इजिकल टू एक्स, ये दे रखा है, क्या ये सिंपल इक्वेशन है या नहीं है? तो ये आपके सिंपल इक्वेशन है। क्यों दिखा दे रही है? देखो ये तो बराबर का चिन्ह है, एक वेरिएबल है, और एक क्या है कि आपकी संख्या दे रही है, फ्रैक्शन के अंदर हो सकता है आपका। तो क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपल इक्वेशन का क्या है कि ये एग्जांपल है। तो इस प्रकार अपना पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। ध्यान से क्या है कि इस क्वेश्चन को आपको देखना है, सीखना है। स्टार्ट से क्या करना है? अपने को इस चैप्टर के अंदर पकड़ बना के रखनी है कि सिंपल इक्वेशन का मतलब क्या होता है आपका? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस चीज को दिमाग रखना है। ये इसका फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, जहां एक्स आपका वेरिएबल है और ए और बी दिख रहा है वेरिएबल जैसा, पर यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट यानी कोई वैल्यू है। ये अपने को चीज अपने को ध्यान में रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से देखते हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एज ए सिंपल इक्वेशन। एक ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको क्या है कि सिंपल इक्वेशन के अंदर क्या है आपको कन्वर्ट करना है। तो देखो ध्यान से देखना है आपको, क्लास 7 के अंदर आगे तो कुछ चीजें आपको इसके अंदर आपको आती होगी। देखो क्या चीज ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन लिख रहा है? 7 मोर, 7 का मतलब 7 होता है, मोर का मतलब अधिक, तो 7 प्लस, इसका मतलब मोर का मतलब क्या हो जाएगा? आपको मानना है कि प्लस है, यानी 7 ज्यादा है। देन किससे ज्यादा है? एक नंबर, कोई एक नंबर है उससे 7 ज्यादा है, और वो इक्वल्स टू हो जाता है 29। तो अपने पास में कोई नंबर नहीं है, तो अपन लेट कर लेते हैं वो नंबर, क्योंकि अपने इक्वेशन बनानी है, पूरा को सोल्व नहीं करना है, तो अपन इसको सिंपल वे में करेंगे। तो कोई एक नंबर, नंबर कौन सा होता है? नंबर लेट कर लेते हैं एक्स,
एक्स कोई नंबर है जिसमें से क्या है 7 ज्यादा है, यानी जो नंबर है उससे 7 ज्यादा है, ये नंबर है उससे 7 ज्यादा है, और ये इक्वल टू हो जाता है 29 के अंदर। यानी मतलब ये कोई नंबर है उससे 7 ज्यादा कर देते हो तो किसके बराबर हो जाता है 29 का। तो इसका आंसर क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकलेगा तो 22 निकल जाएगा, 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29। वो कह रहे 7 मोर, 7 ज्यादा है एक नंबर के अंदर जो आपका बराबर हो जाएगा 29। तो इस प्रकार क्या बन जाएगी आपकी एक सिंपल इक्वेशन बन गई आपकी। इसी प्रकार इसका बी पार्ट ध्यान से देखते हैं। 3 मना 3 होता है, लेस मना होता है कम, तो 3 लेस का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, लेस का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, मोर का मतलब प्लस हो जाएगा, लेस का मतलब माइनस। 3 लेस 3 कम है, देन वाई रिजल्ट इन 40, यानी कि वाई से 3 कम, 3 लेस 3 कम है, देन वाई, तो क्या हो जाएगा वाई में से अगर 3 अपने माइनस कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है अपना 94 आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा 3 लेस देन वाई, वाई से 3 कम, वाई में से 3 कम करेंगे तो अपने पास में क्या चीज जाएगा आपका ये आ जाएगा, 3 कम करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो ये आपको पता लग जाएगा कि 97 हो जाएगा, यहाँ पे 97 में से 3 निकालते तो 94 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 18, ये वाला आपका क्वेश्चन है। 2/3 ऑफ, ऑफ आएगा, ऑफ का मतलब क्या था इंटू होता है, 2/3, 2/3 कैसे लिखते हैं, तो 2/3, तो ये 2/3 ऑफ एक्स का मतलब ये इंटू, इक्वल्स टू क्या होता है 18, तो 18, तो ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन बन गई, कितना आसान बन जाएगा 2/3 ऑफ एक्स, तो 2/3 इंटू में एक्स हो गया इजिकल टू कितना इक्वल्स टू क्या था 18, तो ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, 7 मोर, तो मोर का मतलब क्या चीज हो जाएगा प्लस, यानी 7 ज्यादा है, देन ट्वाइस ऑफ जेड, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2, डबल, ट्वाइस का मतलब क्या होता है डबल ऑफ जेड, जेड का डबल, ये देखो जेड है आपका, जेड का डबल कर दिया, और डबल कर दिया उसमें भी क्या है कि 7 ज्यादा है, 7 मोर यानी 7 ज्यादा है, देन किससे है ट्वाइस ऑफ जेड, ट्वाइस ऑफ जेड से, तो गिव्स हमें क्या मिलता है 100 मिलता है आपका, तो ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इस प्रकार अपनों इक्वेशन बनाई है छोटे छोटे, तो आपको इसको ध्यान से क्या है कि इसको देखना है। तो अपना एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया है, और ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया है। इसको ध्यान से देखना है और शुरू से ही आपको क्या करना है पकड़ बना के रखनी है इसको, कि क्वेश्चन आपका क्या है सिंपल इक्वेशन का है। सिंपल इक्वेशन क्या होती है, इधर से एक लीनियर इक्वेशन होती है 1 वेरिएबल के बराबर, तो ये जैसे 1 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल के हिसाब से क्या है कि अपने को इसको ध्यान में रखना है। 1 वेरिएबल में क्या होता है एक आपका वेरिएबल होता है आपका, इस तरह से ध्यान रखना है। और लीनियर इक्वेशन यानी जिसकी क्या है कि आपके वेरिएबल की पावर भी क्या होती है आपकी 1 होती है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार देखो क्या हो जाएगा आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है कि आपका 1 और 2 दोनों सोल्व हो गए हैं। आगे इसके क्वेश्चन और है, उसके लिए अपने नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म के रूप में देना है, यानी ये मैथमेटिकल रूप में दिया हुआ है, इसको क्या है कि अपने को लैंग्वेज में इसको लिखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो अपने पढ़ते हैं पहले का यानी तीसरे का, ए 13 माइनस 6x इजिकल टू 61, समझते इसको असल भाषा में कि 13 में से अगर 13 में से माइनस 6x को अगर अपने घटा देते हैं कम कर देते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाता है 61 के अंदर। तो 13 में से क्या करना है ये अपने को क्या करना है रिड्यूस करना है, रिड्यूस यानी कि कम करना है, रिड्यूस भी इसको कह सकते हैं, इसको डिक्रीज भी कह सकते हैं, यानी कि कम करना है। तो अपन क्या है कि इसको स्टेटमेंट के रूप के अंदर इसको क्या है कि अपने को लिखना है। तो अपन क्या लिखेंगे 13 रिड्यूस्ड, 13 रिड्यूस्ड बाई, अब ये क्या x का कितना है 6 गुना है, तो अपन लिखेंगे 13 रिड्यूस्ड बाई, 13 में से कम करना है रिड्यूस करना है, 13 रिड्यूस्ड बाई 6 टाइम्स,
चलो अपने 6 टाइम्स एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स एक्स करते तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल किसके हो जाएगा, 61। तो देखो कैसे क्या है कि अपनों ने इसका स्टेटमेंट लिख दिया। क्या लिखा, वापस पढ़ते हैं कि 13 में से अपने को -6 को क्या है कि रिड्यूस करना है, घटाना है। तो अपन लिखेंगे 13 रिड्यूस, यानी 13 में से घटाना है। क्या घटाना है, बाई 6 टाइम्स एक्स इक्वल टू 61। इसी प्रकार ये सेम क्वेश्चन है। पहले अपन देखो सी का कर लेते हैं, बी को बाद में कर लेंगे। देखो दोनों चीज सेम ही है आपका। अब इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, y -23 इजिकल टू 50। y में से 23 को माइनस करते हैं, रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो अपने पास में क्या है कि 50 आता है। तो बुक के अंदर आपके रिड्यूस भी दिया हुआ है, डिक्रीज भी दिया हुआ है। रिड्यूस भी ले सकते हैं, डिक्रीज भी ले सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, y, एक बार क्या है कि ये यूज कर लेते हैं, y रिड्यूस्ड, REDUCD रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड भी आप यूज कर सकते हो इसकी जगह। इसकी जगह क्या कर सकते हो आप ना, डिक्रीज भी यूज कर सकते हो, DECREASD डिक्रीज। दोनों शब्द आपका यूज होता है। तो ऊपर रिड्यूस किया था अपने, रिड्यूस है। तो y रिड्यूस्ड बाई 23 इक्वल हो जाएगा आपके 50। किस प्रकार स्टेटमेंट दी, अपनी भाषा में स्टेटमेंट इसको अपना दिया जाता है कि y डिक्रीज बाई 23 इक्वल 50। तो y में से क्या कर देते हैं, 23 को माइनस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो 50 के बराबर हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब इसी प्रकार इसका स्टेटमेंट लिख रहा है 4/3 इक्वल टू 2z। तो अपन क्या करते हैं, पहले वेरिएबल को अपने क्या है कि यूज करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, अपना ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2z है, ये अपने 4/3 के हिसाब से है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट लिखते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ जेड, यानी कि जेड का डबल। तो क्या लिखते हैं, ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ जेड किसके इक्वल है, इक्वल है या इज भी लगा सकता है, ट्वाइस इज जेड इक्वल 4/3। भाषा आपने कुछ भी यूज कर सकते हैं। ट्वाइस ऑफ जेड इज 4/3, ये भी सही है। ट्वाइस ऑफ जेड इक्वल्स अपने 4/3, ये भी अपने पास में सही है। नेक्स्ट है m/2 इज इक्वल टू 38। m/2, 2 का मतलब है m का आधा। m का अगर आधा कर देते हैं तो वो 38 के बराबर होता है, 38 के बराबर होता है। तो अपन लिखेंगे हाफ ऑफ m, यानी कि m का आधा। m का अगर अपन आधा कर देते हैं तो क्या चीज हो जाता है, ये बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, हाफ ऑफ m इक्वल 38। 38 के क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है। वापस समझते हैं सभी को। ए के अंदर दे रखा है 13 माइनस 6x इजिकल टू 61। 13 में से 6x को अगर माइनस कर देते हैं तो 61 होता है। तो इसको लिखेंगे 13 में से अपने को रिड्यूस करना है 6x, घटाना है, रिड्यूस ही करना है आपको, या आपको डिक्रीज करना है। तो 13 रिड्यूस्ड बाई 6 टाइम एक्स, यानी एक्स के आगे 6 लगा दें तो 6 टाइम एक्स इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 61। इसी प्रकार है y -23, y में से 23 को माइनस कर देंगे, यानी कि रिड्यूस कर देंगे, तो 50 के बराबर होता है। तो y रिड्यूस्ड या y डिक्रीज बाई 23 इक्वल टू 50। उम्मीद है आपको देखो समझ में आया होगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है 4/3 इक्वल टू 2z। तो अपने को क्या है कि वेरिएबल को पहले लेना, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है 2z इज इक्वल टू 4/3। तो देखो z के आगे 2 लगा हुआ है, तो अपने का z का डबल हो गया। तो अपन लिखेंगे ट्वाइस ऑफ z, ये बराबर होता है, इक्वल्स होता है 4/3 का। तो ये स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है m/2 इक्वल्स टू 38। 38 के बराबर है, यानी कि m का अगर आधा कर देते हैं तो इक्वल्स होता है 38 का। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, तो हाफ ऑफ, आधा का मतलब हाफ, हाफ ऑफ m, m का अगर आधा कर देते हैं तो वो इक्वल हो जाता है 38 का। उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना है, समझना है। अब क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 4 है, देखो ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बड़ा सा है, आंसर इसके अंदर बहुत छोटा सा है। देखो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। राम बाबू हैज 2 काउज,
राम बाबू के पास में क्या कि दो गाय हैं, वन ऑफ देम हैज 17 स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का मतलब है गाय के पिक्चर के अंदर है कि गाय के पिक्चर उसके अंदर क्या है कि आपके धब्बे आपके क्या है कि बने हुए हैं। तो मैं आपको क्या है कि पिक्चर क्या है कि आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो बुक के अंदर आपको दिखाई देगा आपको। तो क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि दो आपके क्या है कि गाय हैं। तो इसके ऊपर देखो स्पॉट आपका क्या है कि बना हुआ है। तो क्या ध्यान देंगे अपने, राम बाबू हैज टू काउ, दो गाय है, वन ऑफ देम हैज 17 स्पॉट। उसके ऊपर एक जो गाय है उसके ऊपर क्या है कि 17 क्या है कि स्पॉट है। इसको क्या करते हैं अपने दूसरे वे में समझने की कोशिश करते हैं। ये गाय है, गाय का ये मान लेते पेट है, पेट के ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे कई स्पॉट से बने हुए हैं। ये है आपकी पहली नंबर गाय। एक ये दूसरी गाय है, उसके ऊपर भी कुछ आपका स्पॉट बना हुआ है, कुछ उसके ऊपर भी क्या है कि ऐसे सेकंड गई उसको स्पॉट क्या है कि उसके अंदर बने हुए हैं। इसके अंदर भी क्या है कि स्पॉट बने हुए हैं। ये आपके स्पॉट बने हुए हैं 17 बने हुए हैं। ये स्पॉट क्या है कि पहली गाय के अंदर वो कह रहा है कि वन ऑफ देम, उसमें से जो एक है 17 स्पॉट। अब क्या है कि आगे क्वेश्चन दे रहा है विच इज सेवन लेस। ये जो है ये विच इज सेवन लेस यानी कि 7 कम है देन किससे, 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ द स्पॉट ऑन द अदर काउ। जो दूसरी गाय है उसके क्या है, जो गाय है उसका क्या है कि 2/5, 3/5। तो 3/5 कैसे लिखते हैं अपने, 3/5, ये हो जाएगा 3/5। 3/5 आपके क्या है आपका, और उससे भी क्या है कि आपका 7 कम है, यानी कि इसमें से भी क्या कर देंगे अपने 7 को माइनस कर देंगे अपने। तो वो क्या करे, राम बाबू एक टू का हुआ है, वन ऑफ देम इज 17 यानी कि एक है उसके पास में तो क्या है 17 स्पॉट है आपका। ठीक है, इसकी तुलना दूसरी वाले गाय के धब्बों से करना है। तो दूसरी गाय के धब्बों क्या कर रहा है, विच इज 7 लेस, जो कि क्या है 7 आपके कम है। 3/5, 3/5, और कोई आपको वेरिएबल तो लेना पड़ेगा 3/8 से जो भी संख्या है उसका क्या है कि आपका इतना उसके पास में क्या है कि उधर जो दूसरी गाय है उससे क्या है कि इतना कम है। तो रिप्रेजेंट करना है द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ स्पॉट ऑफ द टू काउज एज द सिंपल इक्वेशन। अब सिंपल इक्वेशन के अंदर क्या है कि आपको देना है। बाकी मैंने सारी चीजें क्या है कि आपको इसके अंदर आपको समझा दी है। उम्मीद है आपको देखो समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा, जो पहली गाय है उसके ऊपर तो देखो 17 स्पॉट है। ठीक है, तो यानी कि इक्वल टू 17। दूसरे गाय के अंदर वो कह रहा है कि 7 लेस, तो 7 कम कर दिया, लेस का मतलब होता है माइनस होता है। देन 3/5, 3/5 है आपका, 3/5 एक्स है, तो उसके क्या है कि यार बराबर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि पहली जो गाय है उसके अंदर कितने हैं स्पॉट है आपके 17 स्पॉट है। ये बराबर होगा, क्या बराबर होगा, दूसरे के अंदर आपको कंडीशन दे रखी है 2/5 3/5, 3/5, और कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा यानी कि कोई नंबर होगा, कौन को नंबर, ये तो 17 फिक्स आ गया, इसके अंदर कोई है नहीं तो अपने नंबर मानना पड़ेगा कि जो नंबर है उसका 3/5, इससे भी क्या हो जाएगा -7 यानी 7 कम है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन हो जाएगा। इस प्रकार से अपना को ध्यान में दिया है। दो गाय थी, एक गाय है उसके ऊपर 17 धब्बे हैं, तो ये 17 धब्बे हैं, ये बराबर है दूसरी गाय के अंदर कंडीशन दे दी है 3/5। तो 3/5 किसका 3/5, कोई नंबर मानना पड़ेगा, नंबर एक्स का 3/5 है, और उससे भी क्या है कि 7 लेस है, 7 कम है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, दो आपके इस बोर्ड के ऊपर आपके क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया है, 4th भी हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं तो वापस क्या है कि आप उसको रिवाइज करके इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसको। भुवन एंड प्रदीप प्लेड 2 राउंड्स ऑफ मार्बल गेम। भुवन और प्रदीप को दो दोस्त मान लेते हैं जो कोई कंचे के क्या है कि 2 राउंड गेम खेलते हैं। इट इज गिवन, ये बताया गया है डेट भुवन एंड प्रदीप हैव एक्स एंड वाई नंबर ऑफ मार्बल्स रेस्पेक्टिवली एट द स्टार्ट ऑफ द गेम। जब गेम शुरू हो रहा है उसने स्टार्ट के अंदर उसने बोल दिया कि भुवन के पास में तो एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स है और प्रदीप के पास में वाई नंबर ऑफ मार्बल्स है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, राइट सिंपल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन फॉर ईच राउंड एज फॉलो। नीचे आपके दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आपको आंसर देना है। राउंड फर्स्ट के अंदर वो बोल रहा है
कि भुवन वॉन 3 मार्बल्स, भुवन क्या है कि 3 मार्बल जीत गया है, एंड नाउ हैज 18 मार्बल, अब उसके पास में 18 मार्बल हो गए हैं। तो इसकी क्या करना है अपने को, एक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन क्या है अपने को इसकी बनानी है। अभी बनाते हैं इसको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर, राउंड प्रदीप लोस्ट 1/3 ऑफ हिज मार्बल, जितने प्रदीप के पास मार्बल थे उसके से 1/3 मार्बल वो क्या है कि हार चुका है, एंड नाउ हैज 24 मार्बल्स, अब जब हार चुका है उसके बाद में उसके पास में क्या है कि 24 मार्बल उसके पास रह गए हैं। तो इसकी भी क्या है अपने को सिंपल इक्वेशन लिखनी है। तो देखो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन के अंदर, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या है, लिख देते हैं भुवन। भुवन के पास में कितने मार्बल है, एक्स, और दूसरा है प्रदीप, प्रदीप के पास क्या मार्बल है, वाई, स्टार के अंदर ये उसके पास है मार्बल की क्या है संख्या दे रखी है। अब देखो ध्यान से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर है भुवन वॉन 3 मार्बल्स, तो जीतते हैं इसका मतलब 3 मार्बल उसके पास में आ गए। तो भुवन के पास पहले कितने मार्बल थे स्टार्ट में, स्टार्ट में उसके पास मार्बल थे एक्स, उसमें से 3 मार्बल वॉन कर दिया, वॉन कर दिया, इसका मतलब उसके पास में मार्बल क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। प्लस होने के पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नाउ हैज 18 मार्बल, अब उसके पास में क्या हो जाएगा, 18 मार्बल, 18 मार्बल हो गया। इस प्रकार क्या 18 मार्बल हो गया, यानी ये आपका ए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। कितना आसान सा था। भुवन वॉन 3 मार्बल्स, तो भुवन 3 मार्बल जीत गया और उसके पास 18 मार्बल हो गए, और पहले स्टार्ट में मार्बल थे उसके पास एक्स, उसके पास मार्बल क्या आगे बढ़ गए। ये तो हो गया बहुत आसान था। दूसरा क्वेश्चन अपने को ध्यान से देखना है, लॉस्ट वाला है, तो ध्यान से देखना है। प्रदीप लोस्ट 1/3 ऑफ हिज मार्बल, अब क्या हुआ, प्रदीप के पास में कितने मार्बल थे स्टार्ट के अंदर, प्रदीप के पास में मार्बल थे वाई। देखो ध्यान से देखना, समझना इसको। प्रदीप के पास में स्टार्ट में मार्बल थे वाई, उसमें से लॉस्ट हो गया, लॉस्ट मतलब माइनस हो गया, कितना माइनस हो गया, 1/3, जितना था उसमें से 1/3 क्या है उसके अंदर से माइनस हो गया। और नाउ हैज 24, अब उसके पास में कितने रह गए हैं, 24 क्या है कि उसके पास जितने थे उसमें से 24 रह गए। अब इसकी क्या करनी है अपने को, सिंपल इक्वेशन बनानी है। अभी तो ये देखो फ्रैक्शन के अंदर है, अब सिंपल इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपने को आगे सोल्व करते हैं। देखो y है, y के नीचे कुछ नहीं है, इसको फ्रैक्शन बना देते हैं, 1 लिख देते हैं, और इसका मतलब 1 को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y/3 हो जाएगा, इजिकल टू, देखो ये 24 आपका चल गया है। अब देखो आपका ये फ्रैक्शन के अंदर है, तो इसको क्या करते हैं अपना एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 बार चला गया, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 3 में 3 का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं तो एक बार जाता है, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, अब देखो 3y में से 1y चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y/3 इक्वल टू 24। ये हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी अपना आंसर हो सकता है, और 2 और 3 इसको दोनों को अलग भी ले सकते हैं, 2/3 y इज इक्वल टू 24। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। कैसे ध्यान देना है, देखो इसके अंदर तो देखो प्लस था तो जीत गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर जितने उसके पास में मार्बल थे उसमें से वो हार गया, उसमें से ये क्या हो गया आपका, उसमें से कम हो गया आपका 1/3, 1/3 उसका कम हो गया, तो कितना कम हो गया, तो कैसे कैलकुलेशन करके कर रहे हैं, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है आपका, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को क्या है कि आपको सोल्व करना है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से करना है। यानी लॉस्ट हो गया है, लॉस्ट का मतलब क्या, जितना उसके पास में वाई था पहले उसमें से आपको जितना लॉस्ट हो गया है वो अपने को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो अपना आंसर सही आएगा, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इसमें सीधा प्लस था, प्लस से तो कोई दिक्कत नहीं थी, जितने थे उससे जुड़ गया। अब जितने उसके थे उसमें से कम हो गया, अपने को कम करके उसको दिखाना है। इसको सिंपल में दिखाना है, सिंपल है तो ये भी इक्वेशन अपने में सही थी, और इसको सिंपल करके दिखा दिया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार एक्सरसाइज 4.1 अपनी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है।